हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। नाथ मत के मैं बात कर रही हूँ महत्वपूर्ण जो लगे हुए हैं संत गोरखनाथ। जो गोरखनाथ है उनके क्वेश्चन बहुत बनते हैं गोरखनाथ जी से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि एग्जाम में आप पास है। इम्पोर्टेंट फैक्ट आप कवर करते रहिए जो थोड़ा टाइम है आपके पास। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्र नाथ था। गोरखनाथ के समय को लेकर के विवाद है कि इनका जन्मकाल कब हुआ था। तो राहुल संकृत्यायन गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गोरखनाथ का समय 9वीं सदी मानते हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल गोरखनाथ का समय 11वीं सदी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा गोरखनाथ का समय 13वीं सदी मानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि रामचंद्र शुक्ल राम कुमार वर्मा गोरखनाथ का समय 13वीं सदी मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। मिलान वाले क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो राहुल संकृत्यायन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं, उन्होंने क्या क्या टाइम पीरियड माना है गोरखनाथ का, तो इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की खोज में 40 पुस्तकों का पता चलता है। कितनी? गोरखनाथ की 40 पुस्तकों को पता चलता है जिन्हें गोरखनाथ द्वारा रचित बताया जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने बहुत छानबीन के बाद इनमें 14 ग्रंथों को असंदिग्ध रूप से प्राचीन माना है क्योंकि इनका उल्लेख प्रायः सभी प्रतियों में मिला। उनका संपादन गोरखबाणी नाम से किया है। किसने? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 14 पुस्तकों का संपादन गोरखबाणी नाम से किया है गोरखनाथ जी की। जो 14 ग्रंथ हैं वो हम देख लेते हैं। 14 ग्रंथ हैं। पहला है शब्दी पद, बहुत ही महत्वपूर्ण सभी हैं, ऐसा नहीं कोई कम है। शब्दी पद, शिष्य दर्शन, 4 नंबर प्राण संकली, 5वां नरवय बोध, 6 आत्मबोध, 7वां अभय मात्रा योग, 8वां 15 तिथि, 9वां है सप्तवार, 10वां है मच्छिंद्र गोरख बोध, 11वां रोमावली, 12वां है ज्ञान तिलक, 13 नंबर पे है ज्ञान चौतीसा, 14 नंबर पर है पंचमात्रा। क्या? पंचमात्रा। ये क्या? 14 जो ग्रंथ हैं गोरखबाणी में जो संकलित हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल द्वारा गोरखनाथ जी के 14 ग्रंथ जो माना गया है, बताया है उन्होंने संपादित करके कितने ग्रंथ हैं तो महत्वपूर्ण हैं। इनके संस्कृत गोरखनाथ जी के संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि। कौन से हैं संस्कृत भाषा में? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि। अब हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामन्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये जो कोटेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कि किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, बच्चन जी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं गोरखनाथ के बारे में कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। किसके बाद? शंकराचार्य के बाद। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये थे गोरखनाथ के महत्वपूर्ण फैक्ट। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।